आखिर किसके इशारे पर अचानक अभिजीत दीपिके की टीम के ऊपर भाजपाई गुंडों ने अटैक कर दिया। आखिर स्कूलों की दुर्लभ तस्वीरें और तबेले में भैंस के तबेले में चल रहे स्कूलों की तस्वीरें दिखाने पर कैसे अंधभक्तों का झुंड अटैक करने के लिए आ गया, मगर उसके बाद की तस्वीरों ने सबको हिला दिया। लेकिन इस बीच में अचानक राहुल गांधी कैसे पुलिस की बर्बरता के खिलाफ में और कैसे भारतीय जनता पार्टी की इन स्थितियों के खिलाफ में डीसीपी दफ्तर पहुंच गए। राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक किस तौर पर हलचल मची है, सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर कैसे चौतरफा घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी मानो अपने ताबूत में कील ठुकवाने शुरू कर चुकी है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आप इन तस्वीरों को सबसे पहले देखिए। ये तस्वीरें महज अटैक की तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें महज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए गुंडों द्वारा अटैक की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें दर्शा रही हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ अब और क्या कुछ घटने वाला है। आप इन तस्वीरों को देखिए। भाजपा और मोदी सरकार समेत भाजपा की राज्य सरकारों के ताबूत की कील ठोकेंगी ये तस्वीरें, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, भैंस के तबेले में अगर बीजेपी के राज्य में स्कूल चलेगा, अगर गटर जैसी स्थितियों में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए और पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तो देश का जिंजी चुप थोड़ी बैठेगा और उसके बाद आप अटैक कराओगे। दोस्तों, दरअसल अभिजीत दीपिके की टीम आशुतोष रांका एक ऐसे स्कूल में पहुंचे जहां पर स्कूल नाम की कोई चीज ही नहीं, या फिर जहां पर यूं कहें कि भैंस के तबेले में स्कूल चल रहा था। मगर इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों को लेकर के देश के जिंजी और आशुतोष की टीम ने जब इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया और वहां पहुंचकर सवाल और जवाब करने शुरू किए, अचानक ये गुंडे सामने आ जाते हैं। अचानक उनके ऊपर अटैक किया जाता है। अचानक उनसे जिस तरीके की अभद्रता की जाती है, उसे देख करके हर कोई दंग हो गया। खुद कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपिके ने इन तस्वीरों को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करके लिखा, ये भाजपा के गुंडे अचानक कैसे आ गए, क्यों इनको स्कूली शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए चलाई जा रही मुहिम से चिढ़ हो रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। अब अभिजीत ने शिक्षा मंत्री का वहां पर इस्तीफा मांग लिया। दोस्तों, ये सब तब हो रहा है जब राजस्थान में विधानसभा का सत्र चल रहा है, जब स्कूलों की हालत कांग्रेस विधायक देखने के लिए गए सत्र के दौरान, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक बौखला गए। कहा जा रहा है कि कई सारे भाजपाइयों ने कांग्रेस के विधायकों पर अटैक करवा दिया। यकीन नहीं तो सुनिए इस बयान को। मैं कह रहा हूं ये लोगों ने नहीं, बीजेपी ने पीटा होगा। लोग क्यों पीटेंगे किसी को भी? लोगों के लिए तो तालेबंदी की गई है। जो इनकी खामियां दिखाता है उसको कानून से निकाल करके उनको अंदर नहीं प्रवेश। ये देखो, नाथूराम गोडसे की पार्टी है, ये उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये तानाशाही सरकार है और तानाशाही कर करके, जैसे अंग्रेजों ने तानाशाही की थी वैसे ही तानाशाही कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी ऐसी पाबंदियां लगाई थी, ऐसे ही जुल्म ढाए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुष, उन्होंने अपने बलिदान दे करके फांसी के फंदे पे चढ़ गए, लेकिन देश को आजाद कराया। आज हम भी इस राजस्थान को आजाद कराएंगे, चाहे फांसी लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, आप तय कीजिए चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यही तो शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, स्कूल ठीक करो और देश से लेकर प्रदेशों में शिक्षा की स्थिति को बेहतर करो। जेनजी का यही नारा है, जेन अल्फा का यही नारा है। देश के युवाओं और छात्रों ने जिस तरीके से खास तौर पर अभिजीत दीपिके की टीम, जिनको श्रेय जाता है कि देश के अंदर स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन को बेहतर करने के लिए जो मुहिम चलाई, उसके बाद उनके साथ अब क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है
कि हमने तो 12 वर्षों में सब कुछ चंगा कर दिया है। दोस्तों, इधर इसी बीच में राहुल गांधी पुलिस स्टेशन स्थित संसद मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित डीसीपी दफ्तर पहुंच गए। दरअसल एक तरफ राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए और जेनजी के लोगों पर अटैक हो रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली में राहुल गांधी डीसीपी दफ्तर पहुंच गए और पुलिस की गुंडई और छात्रों पर बर्बरता के खिलाफ में शिकायत को लेकर। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से पायलट गन में घायल हुए छात्रों के साथ जो कुछ किया गया और कहा गया, जिस तरीके से युवतियों और छात्राओं के साथ जो कुछ अभद्रता की गई, लाठीचार्ज, आंसू गैस को तो छोड़ दीजिए, मगर दोस्तों उस पायलट गन के फायरिंग में घायल हुए छात्रों के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस थाने स्थित डीसीपी कार्यालय पहुंचे। उनके साथ पीड़ित छात्र साहिल लचावा और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा भी रही। राहुल गांधी पायलट गन फायरिंग मामले में एफआईआर की मांग कर रहे हैं। एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज कर रही है। एफआईआर दर्ज न होने पर राहुल गांधी वहीं पर धरने पर बैठ गए। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले डीसीपी ऑफिस पहुंचे राहुल गांधी साहिल लौचावा की लिखित पुलिस शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और शिकायत का आईओ नंबर उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 14 अगस्त को अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी उनकी तरफ से, लेकिन पुलिस ने उन्हें आईओ नंबर दिया नहीं। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए भी मामले को उठाया गया, लेकिन शिकायत की कोई पावती नहीं दी गई, आईओ नंबर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। यह शिकायत संज्ञेय अपराध से जुड़े होने के बावजूद दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज तक नहीं कर रही है। इसी मामले में राहुल गांधी अब से थोड़ी देर पहले पीड़ित छात्रों के साथ डीसीपी कार्यालय पहुंचे, शिकायत कराई। केस ऑफिसर की जानकारी, आईओ नंबर देने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी के डीसीपी कार्यालय में मौजूद रहने के दौरान मामले को लेकर पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच में काफी नोक झोंक हुई। आप ये सोच सकते हैं, अंदाजा लगाइए, देश का, लोकसभा का, विपक्ष का एलओपी पुलिस स्टेशन जा रहा है, डीसीपी के दफ्तर जा रहा है अपने लोगों के साथ, डेलीगेशन के साथ में, और किस मामले में? जेनजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कुछ कराया है उसको लेकर। बावजूद इसके पुलिस, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय जिसके मुखिया अमित शाह हैं, पुलिस राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ में किस तौर पर बहस करती है, किस अंदाज में तू मैं कर सकती है। आप ये समझ सकते हैं कि उन पुलिस महकमे को किस किस्म के निर्देश हैं ऊपर से। और दोस्तों, ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बर्बरता और हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों वाली हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया है, ताकि वो देखे कि किस तौर पर बर्बरता की गई, जिसमें जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, हमने आपको बताया था, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, जस्टिस राव शंकर झा हैं, चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा कोर्ट के हैं, जस्टिस शैलेंद्र कौर हैं, पूर्व जज दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, ऋषि कुमार शुक्ला हैं, पूर्व सीबीआई निदेशक हैं, एलआर बिश्नोई हैं, पूर्व डीजीपी मेघालय के हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर विस्तृत जांच करने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे कि साहब एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, यहां पर एफआईआर की वजुबात कही जा रही है, उसकी पावती तक नहीं दी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पावर्ड कमेटी को इन्हीं तमाम चीजों की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदर्शनकारियों पर पायलट गन, इलेक्ट्रिक लाठी, बिना चेतावनी आंसू गैस, अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच, भविष्य के लिए सुझाव। भीड़ काबू करने के लिए बल का प्रयोग किया गया तो कैसे किया गया, सादी वर्दी में कौन सारे लोग थे, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ में किस तौर पर हिंसा हुई, उत्पीड़न हुआ उनका, छिड़खानी हुई उनकी, किस तौर पर क्या कुछ हुआ। दोस्तों, सब कुछ आपने देखा। तो फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें ये सब कुछ चल रहा है और इसी बीच में राजस्थान की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, और ये तस्वीरें दरअसल भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कई सारे बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि ये तस्वीरें दरअसल बीजेपी शासित राज्यों और बीजेपी के सरकारों के ताबूत में कील ठोकने वाली हैं। इंतजार करना होगा आगे होता क्या है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।